Enema. Definition. First of all, we see definition of enema. So enema होता है जो हम लोग लोअर बाउल में फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं रेक्टम के थ्रू, ताकि जो भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हम बाहर निकाल सके, या कुछ मेडिसिन देने के लिए या नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम एनिमा देते हैं। सो इसका पर्पस क्या है कि इसका पर्पस है कि हम स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि जो डिफाकेशन है वो स्टिमुलेट हो सके, और यानी कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, या फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए, या मेडिसिन देने के लिए हम लोग करते हैं, एनिमा देते हैं। और जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एनिमा देते हैं, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए। सो बहुत सारे ऐसे पर्पस होते हैं एनिमा देने के लिए, लाइक और भी अदर्स होते हैं, फ्लूइड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब एडमिनिस्टर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को से रिलीव करने के लिए, या पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करने के लिए। सो ये सारे पर्पस हैं एनिमा के। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। सो इसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इवाक्वेंट एनिमा एंड रिटेंड एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंपल इवाक्वेंट, मेडिकेटेड इवाक्वेंट एंड कोल्ड इवाक्वेंट। इसके बाद जो मेडिकेटेड इवाक्वेंट है उसे क्लासिफाई किया गया है ऑयल में, फिर है प्यूरगेटिव में, एस्ट्रिंजेंट में, एंथेलमेंटिक में एंड कार्मिनेटिव में। सो इन सब क्लासिफिकेशन में अरेंज किया जाता है इवाक्वेंट एनिमा को। इसके बाद जो सेकंड था रिटेंड एनिमा, उसे भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्टिमुलेंट में, न्यूट्रिएंट, एमोलिएंट, सेडेटिव, एनेस्थेटिक, इन सभी एनिमा में इसे क्लासिफाई किया गया है। सो हम 1 बाय 1 सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवाक्वेंट एनिमा है, इसमें सिंपल इवाक्वेंट एनिमा को देखते हैं। सो सिंपल इवाक्वेंट एनिमा क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि जो भी डिफाकेशन है उसे स्टिमुलेट करता है, ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए, ये गैसियस डिस्टेंशन को उससे रिलीव के लिए हम सिंपल इवाक्वेंट एनिमा प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो सॉप वाटर का सॉल्यूशन हो सकता है, या नॉर्मल सलाइन या टैप वाटर, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट होना चाहिए सिंपल इवाक्वेंट एनिमा का, वो अडल्ट में 500 to 1000 ml होना चाहिए, और चिल्ड्रन में 250 to 500 ml होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सो एडल्ट में 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, एंड चिल्ड्रन में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का सॉल्यूशन हम एनिमा के थ्रू दे सकते हैं। सो ये था सिंपल एनिमा। सिंपल एनिमा में अब हम लोग फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा में क्या होता है कि ये दिया जाता है जो फीकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। जब बहुत फीकल मैटर हार्ड हो जाता है उसे सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाफ एन आवर के लिए हम सॉफ्टन करने के लिए रिटेन कर देते हैं, एनिमा को देते हैं, और फिर इसमें हम लोग सॉप वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन बाउल एनिमा होता है। इसके साथ साथ जो हम कुछ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, फिर जो जिंजरीली ऑयल होता है, या स्वीट ऑयल होता है, या कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सभी ऑयल का यूज़ हम करते हैं, जिसका अमाउंट 115 to 175 ml होना चाहिए। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्यूरगेटिव ऑयल एनिमा। प्यूरगेटिव एनिमा क्या होता है, ये होता है जब ये होता है जब कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटी करना होता है, और या फिर कोई जो फीकल मैटर है या कंटेंट जो भी है हमारे रेक्टम में, पेशेंट के रेक्टम में से, उसे इवाक्यूएट करने के लिए हम प्यूरगेटिव एनिमा प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इरिटेटिंग इफेक्ट होता है वो म्यूकस का लाइनिंग है, रेक्टम के म्यूकस के लाइनिंग को इफेक्ट करता है, और फिर उसे पेरिस्टाल्सिस के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे जो बाउल में फीकल मैटर होता है वो इवाक्यूएट हो जाता है। इसका क्या प्यूरगेटिव एनिमा का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सो इसके लिए हम प्योर ग्लिसरीन भी यूज़ करते हैं, जो 15 to 30 ml होना चाहिए। ग्लिसरीन और वाटर अगर करते हैं तो इसका 1:2 होना चाहिए। ग्लिसरीन और कास्टर ऑयल का यूज़ करते हैं, सो उसमें 1:1 का
रेशियो होना चाहिए। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारा हम प्यूरगेटिव एनीमा के को यूज़ कर सकते हैं। इसका अमाउंट और टेम्परेचर वही सेम होता है जैसा ऑयल एनीमा में होता है। इसके बाद एंथेलमेंटिक एनीमा। एंथेलमेंटिक एनीमा क्यों दिया जाता है? ताकि जो भी इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होता है, पैरासाइट होता है, उसे किल करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करके एक्सपेल करने के लिए हम ये एनीमा को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम सॉप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ड्रग भी दे सकते हैं जिससे जो वॉर्म रहता है वो किल हो सके और इंटेस्टाइन से बाहर निकल सके। इसके लिए हम सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं वो इन्फ्यूज़न ऑफ क्वाशिया होता है, और ये 15 ग्राम होता है जो कि 600 ml वाटर का होता है। सो इसमें हाइपरटोनिक स्लाइन सॉल्यूशन अगर यूज़ करते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड 60 ml के साथ हम लोग 600 ml वाटर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूशन का वो 250 ml होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव को हम एंटी स्पास्मोडिक एनीमा भी कहते हैं। इसमें जो रहता है वो गैसियस डिस्टेंशन से रिलीव करने के लिए, एब्डोमेन में जो गैसियस डिस्टेंशन हो जाता है तो उसे रिलीव करने के लिए हम कार्मेटिव एनीमा प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये सिंपल इवाक्वेंट एनीमा ही होता है, जिसमें जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो टर्पेंटाइन यूज़ करते हैं। टर्पेंटाइन 8 to 16 ml देते हैं, जो मिक्स कर सकते हैं हम लोग सॉप सॉल्यूशन के साथ। 600 to 1200 ml सॉप सॉल्यूशन के साथ हम मिक्स करके देते हैं। इसमें इसके साथ साथ हम सॉल्यूशन में मिल्क और मोलासेस जो ग्रैनुलर शुगर होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एनीमा देखते हैं, एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट एनीमा हम क्यों देते हैं? जब मतलब ब्लड वेसल होता है या टिश्यू होता है तो उसे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, ये कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर ब्लीडिंग को चेक करने के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, या किसी तरह का जो इंटरनल लीजन हो जाता है, लेजन, तो म्यूकस या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इन सभी कंडीशन में हम एस्ट्रिंजेंट एनीमा प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोलाइटिस हो जाता है और डिसेंट्री होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो रेक्टल या कोलोनिक इरिगेशन होता है उसमें भी यूज़ करते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे कोल्ड एनीमा। कोल्ड एनीमा को हम आइस एनीमा भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है उसे कम करने के लिए हम ये देते हैं, जैसे हाइपरपायरेक्सिया या फिर हीट स्ट्रोक हो जाता है, उस कंडीशन में हम कोल्ड एनीमा देते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर सके, लो कर सके। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हाइपोथर्मिया हो सकता है, इट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो हो सकता है, या एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि एब्डोमेन में दर्द की तरह या फिर ऐसा फीलिंग हो सकता है। सो कोल्ड एनीमा का कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसके बाद है एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट में जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो टैनिक एसिड यूज़ करते हैं 2 ग्राम हम लोग 600 ml वाटर के साथ कर सकते हैं। फिर एलम कर सकते हैं। एलम जो यूज़ करते हैं सॉल्यूशन एस्ट्रिंजेंट एनीमा में वो 30 ग्राम होना चाहिए 600 ml ऑफ वाटर में। फिर सिल्वर नाइट्रेट 2% करते हैं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें, ये क्लाइंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इट मीन्स जितना में वो कंफर्टेबल प्रोवाइड कर सके। और इसके बाद हम जानेंगे जो सेकेंड टाइप था एनीमा का, वो रिटेंट एनीमा, उसके बारे में। सो रिटेंट एनीमा में क्या होता है, फर्स्ट एनीमा आता है स्टिमुलेंट एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा किस लिए दिया जाता है? जब पेशेंट शॉक में या कोलैप्स में होता है, सो उस कंडीशन में उसे ट्रीटमेंट के लिए हम स्टिमुलेंट एनीमा प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो केस होता है पॉइजनिंग का, उस कंडीशन में भी देते हैं। ये जैसे कि कॉफ़ी एनीमा दिया जाता है, ये स्टिमुलेंट एनीमा होता है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे क्या क्या ले सकते हैं? सो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्रांडी ले सकते हैं, जिसका अमाउंट 180 to 240 ml होना चाहिए, और टेम्परेचर 108 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके बाद सेडेटिव एनीमा हम देखते हैं। सो सेडेटिव एनीमा हम क्यों देते हैं? सो ये क्यों देते हैं, ताकि जो भी सेडेटिव ड्रग होता है और जो स्लीप को इंड्यूस करता है,
स्लीप के लिए, उसके लिए हम सेडेटिव ड्रग के साथ वो एनीमा, मतलब एनीमा में ही सेडेटिव ड्रग मिक्स रहता है और उसे हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट रिलैक्स फील करे और वो स्लीप इंड्यूस हो सके उसमें। सो जो ड्रग यूज़ होता है इसमें वो पैरलडिहाइड हो सकता है, क्लोरल हाइड्रेट हो सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो सकता है। ये सब ड्रग का हम यूज़ करते हैं सेडेटिव एनीमा में। इसका जो डोज होना चाहिए वो हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एनीमा इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा क्या होता है? सो इसमें क्या होता है कि जो भी लाइक ब्रांड सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया जाता है रेक्टम के थ्रू। इसका पर्पस होता है कि जैसे किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है या शुद्धनिंग हो रहा है, उसे चेक करने के लिए हम ये इमोलिएंट एनीमा देते हैं। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है सो इस कंडीशन में भी हम देते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे हम यूज़ करते हैं? सो इसका सॉल्यूशन में हम स्टार्च और ओपियन यूज़ करते हैं। स्टार्च और म्यूसिलेज अलोंग, मतलब अकेला ही कर सकते हैं सिर्फ स्टार्च का, या फिर इसका जो अमाउंट होना चाहिए 120 to 180 ml होना चाहिए। इसका टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा क्या होता है कि ये पेशेंट को जब एनीमा हम लोग देते हैं सो इसमें एनेस्थेटिक ड्रग के मिला होता है, और इससे क्या होता है, क्लाइंट जो पेशेंट रहता है वो उसमें एनेस्थेसिया प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स वो अनकॉन्शियस होने लगता है। इसका जो ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं वो एवर्टीन ड्रग है, जो एनेस्थेटिक एनीमा में किया जाता है यूज़, जिसका अमाउंट 150 to 300 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। और इसके बाद है न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा में क्या है कि इसमें जो एनीमा हम देते हैं पेशेंट को वो एनीमा के थ्रू फूड, फ्लूइड ये सब बॉडी को सप्लाई करते हैं। इट मीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए इसे न्यूट्रिएंट एनीमा कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हम फ्लूइड का सिलेक्शन करते हैं ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो कोलोन है, इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसका कितना एबिलिटी है। इसके बाद न्यूट्रिएंट एनीमा पर्टिकुलरली ये यूज़ किया जाता है वैसे कंडीशन में जो पेशेंट को हीमोफीलिया होता है, लाइक आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू, जिसे मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है, डिफ़िकल्ट प्रोवाइड करने में आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू, सो उसे न्यूट्रिएंट एनीमा के थ्रू दिया जाता है। न्यूट्रिएंट एनीमा का जो सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल सलाइन हो सकता है, या फिर ग्लूकोज 2 to 5% हो सकता है, पेप्टिनाइज्ड मिल्क 120 ml हो सकता है। सो ये सॉल्यूशन न्यूट्रिएंट एनीमा के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इसका अमाउंट 1100 to 1700 ml होना चाहिए 24 आवर्स में, और अगर 4 आवर में देते हैं सो 180 to 270 ml देना चाहिए। 4 आवर के इंटरवल पे देना है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एनीमा का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। एनीमा का हम कैसे प्रोसीजर देते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमा है क्या कि ये किसी भी सॉल्यूशन को लार्ज इंटेस्टाइन या से में देते हैं ताकि जो भी बवल कंटेंट या फीसेस है उसे रिमूव कर सके। इसका पर्पस तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो फीकल इम्पैक्शन होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है जिसे हम कहते हैं, या बहुत सारा जो बवल डिस्टेंशन होता है या गैस की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, इन सभी से रिलीव करने के लिए हम एनीमा प्रोवाइड करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या और भी अदर्स है जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी जान लेते हैं कि एनीमा किस कंडीशन में नहीं देना है। सो जिसका रीनल फेलियर है उसे नहीं देना है, या फिर जिसको एक्यूट मायोकार्डाइटिस, कार्डियल इन्फेक्शन है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, एपेंडाइसाइटिस है, या ऑब्स्टेटिकल कॉन्टेंडिकेशंस है लाइक एंटीपार्टम हैमरेज या लीकेज मेम्ब्रेन, ये इन टाइप का जो कॉम्प्लिकेशन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फ्लामेशन, इन सभी कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं एनीमा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स हम लेते हैं, कौन कौन सा ट्रे सेटअप करने के लिए हमें आर्टिकल्स चाहिए। सो डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए, वाटर सॉल्यूशन, लुब्रिकेंट, बाथ थर्मोमीटर होना चाहिए, सॉप एंड वाटर, फिर टॉयलेट टिश्यू होना चाहिए, एनीमा के कैन होना चाहिए, ट्यूबिंग और क्लैंप होना चाहिए।
इसके बाद अप्रोप्रिएट साइज़ का रेक्टल ट्यूब होना चाहिए। अडल्ट के लिए हम 22 to 30 FR यूज़ करते हैं एंड चाइल्ड के लिए 12 to 18 FR यूज़ करते हैं। और कुछ आर्टिकल्स ऐसा भी होता है कि हम लोग अदर आर्टिकल्स में IV स्टैंड, फिर के बैशिन सॉल्यूशन एज ऑर्डर, जितना डॉक्टर ऑर्डर करते हैं उतना सॉल्यूशन, मैकिन्टॉश वाटरप्रूफ जो होना चाहिए, और बेड पैन यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कितना अमाउंट में दे सकते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। सो जो अडल्ट होते हैं उनमें 750 to 1000 ml होना चाहिए, एडोलेसेंस में 500 to 750 ml होना चाहिए, और स्कूल गोइंग में या स्कूल एज के जो बच्चे हैं वो 300 to 500 ml उनका होना चाहिए, टॉडलर्स में 250 to 300 ml एंड इन्फेंट में 150 to 250 ml इतना हम प्रोवाइड करते हैं एनीमा। और टेम्परेचर अडल्ट में 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए एंड चाइल्ड में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके बाद प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले तो ये पेशेंट को हम असेस कर लेंगे कि हाँ पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, यानी कि लास्ट बॉवेल मूवमेंट कब हुआ था, या नॉर्मल बॉवेल पैटर्न क्या है उसका, या मोबिलिटी क्या है, एब्डोमिनल पेन है, इन सभी को हम पहले असेस करते हैं। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, उसका लेवल क्या है, कितना वो चीज़ों को समझ पा रहा है। इन सभी को डिटरमाइन करने के बाद हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसे प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जितना आर्टिकल्स हमें नीड है उन सबको असेंबल कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं, और अपने हैंड को वॉश करने के बाद ग्लव्स को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बेड रहता है पेशेंट का बेड, उसे एक एप्रोप्रिएट हाइट पे फिक्स करते हैं ताकि हमें एनीमा देने में ईजी हो। इसके साथ साथ हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं साइड लाइन पोजीशन देने के लिए, या सिम्स पोजीशन जिसे कहते हैं। सो सिम्स पोजीशन में पेशेंट को लिटा देते हैं, उसे पोजीशन दे देते हैं। इसके बाद हम मैकिन्टॉश को उसके हिप या बटक के नीचे हम प्लेस करते हैं और पेशेंट को ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो सिर्फ उसका एनाल जो एरिया है वो एक्सपोज हो, बाकी जो रहे वो अच्छे से कवर होना चाहिए, सिर्फ जो एनस है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बेड पैन हम रखते हैं और इजीली, ताकि जो भी असेंबल पोजीशन हो वो हम देते हैं पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को हम देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, और उसके साथ साथ हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं एनीमा उसका भी हम टेम्परेचर देख लेते हैं सॉल्यूशन का, और उसका इनर रिस्ट क्या है पेशेंट का वो देख लेते हैं। इसके बाद हम जो कंटेनर हमारे पास है उसे रिंस करते हैं, भिगाते हैं, और उसमें क्लैंप रिलीज़ करते हैं उससे, और अलाउ करते हैं सॉल्यूशन को ताकि वो वेरी स्लोली अच्छे से वो फिल हो सके ट्यूब में। सो इस टाइप से हम एक कंटेनर को फिक्स करते हैं ताकि वो अच्छे से ट्यूब में उसका जो फ्लूइड है सॉल्यूशन है वो आ सके। इट मीन्स कि एक हाइट पे हम कंटेनर को पहले रखते हैं। उसके बाद ट्यूब को थोड़ी देर के लिए क्लैंप कर लेते हैं। उसके बाद उसे ट्यूब को ल्यूब्रिकेट करते हैं, 6 to 8 सेंटीमीटर हम डीप करते हैं रेक्टल ट्यूब को, और जेली के साथ उसे ल्यूब्रिकेट कर लेते हैं ताकि अच्छे से इंसर्ट हो सके, किसी तरह का फ्रिक्शन या इंजरी नहीं हो पेशेंट को। सो इसके बाद हम बटक को थोड़ा अपने लेफ्ट हैंड से सेपरेट करते हैं फिंगर से, और एनस को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि येस हियर इज़ एनस प्रेजेंट। सो अब उसके लिए फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, और ब्रीद आउट करने के लिए, मतलब स्लोली अपने माउथ के थ्रू ब्रीद को आउट करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं। इसके साथ ही हम बहुत जो रेक्टल ट्यूब रहेगा वो बहुत स्लोली इंसर्ट करते हैं उसके टिप को एनस में, और फिर इसके बाद हम पेशेंट क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं ट्यूब को और प्लेस कर देते हैं वैसे ही। फिर नॉन डोमिनेंट हैंड से अपना यूज़ करना है ये सारे प्रोसीजर। इट मीन्स नॉट सारे प्रोसीजर, इट मीन्स कि नॉन डोमिनेंट हैंड से उसे प्लेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। ऐसे एडल्ट के लिए हम कितना यूज़ कर रहे थे, 7.5 to 10 सेंटीमीटर, चाइल्ड के लिए 5 to 7.5 सेंटीमीटर, एंड इन्फेंट के लिए 2.5 to 3.5
3.7 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसी में कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, इसके बाद जो क्लैंप रहेगा उसे हम ओपन कर देंगे, रेगुलेटरी क्लैंप को ओपन कर देंगे ताकि जो सॉल्यूशन रहेगा वो स्लोली वो कंटेनर से पेशेंट के हिप के लेवल पे रखकर और पेशेंट में एनस के थ्रू इंसर्ट हो सके। इसके बाद एनीमा को स्लोली इंसर्ट करने के बाद अबाउट इन्फ्यूज़न रेट हमें कितना रखना चाहिए, 1 लीटर इन 10 मिनट। 10 मिनट में हम 1 लीटर ऐसे दे सकते हैं पेशेंट को। और उसके बाद कंटेनर को लोअर कर देना है, नीचे करना है और फिर क्लैंप ट्यूब को क्लैंप कर देना है 30 सेकेंड के लिए। इसके बाद पेशेंट का जो कंप्लेन रहेगा लाइक कि उसे क्रैम्पिंग हो रहा है या फिर कुछ उसका फ्लूइड जो हो रहा है, स्कैप हो रहा है, रेक्टल के बाहर आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना है, ध्यान रखना है। इसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, ट्यूब को फिर क्लैंप करते हैं। इसके बाद जितना भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है वो इंस्टॉल करते हैं, मतलब पेशेंट को दे देते हैं उसमें रेक्टम के थ्रू। इसके बाद इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को कि जो फ्लूइड उन्हें दिया गया है वो पूरी तरह दे दिया चुका है। अब उससे क्या होगा कि हम पेशेंट ट्यूब को वो रिमूव हो जाएगा। सो ट्यूब को हम स्लोली मतलब बाहर की ओर निकाल कर रिमूव कर देते हैं। इससे पेशेंट जो है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो लेयर रहेगा, जो टॉयलेट टिश्यू रहेगा उसका लेयर, उसे हम प्लेस कर देते हैं एनस के पास और फिर रेक्टम ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसका जो भी फीलिंग है डिस्टेंशन को लेकर नॉर्मल जो होना चाहिए, या फिर पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे हम पूछ लेते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फील तो नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्हें कहेंगे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि 5 to 10 मिनट्स में आपको जो भी रिटेन सॉल्यूशन रहेगा वो निकलेगा। सो इसके लिए भी हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं और उसे फिर क्वाइटली उसे बेड पर वैसे लाई कर देते हैं नॉर्मल पोजीशन में। इसके बाद हम जो डिस्पोजल ये सब है उसे हम डिस्कार्ड करते हैं। जो आइटम प्रॉपर रिसेप्टिकल है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और एनीमा ये हो सकता है रीयूज्ड भी हो सकता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉप और वाटर का, वार्म वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट को हम फिर बाद में एडवाइस करते हैं कि ठीक है 5 to 10 मिनट्स वेट के बाद उसके बाद पोजीशन उसका चेंज करते हुए बेड पैन प्रोवाइड करते हैं कि इसके बाद फिर आपको डिफाकेशन फील होगा या जो भी उसके लिए हम बेड पेन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम फीकल मैटर को ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप का वो फीकल मैटर आ रहा है और जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है उसे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर पेशेंट को हम उसके एनस को वॉश करने के लिए असिस्ट करते हैं सॉप और वाटर के साथ और फिर उसे आराम से उसके नॉर्मल पोजीशन में बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाते हैं। और फिर अपने ग्लव्स को रिमूव करने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद हैंड को वॉश कर लेते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के एब्डोमेन को असेस करते हैं कि अब किस टाइप का उसे, मतलब उसका जो एब्डोमेन है वो फील हो रहा है। लाइक कभी कभी बहुत डिस्टेंट टाइप का या बहुत कड़ा टफ टाइप का फील होता है। ये सभी चीज़ों को, प्रॉब्लम को हमें असेस कर लेना है बाद में। और इसके बाद जो भी हमें इवैल्यूएशन मिलता है या फिर जितना हमने सारा कुछ ये प्रोसीजर किया, कितना हम एनीमा का वॉल्यूम रखकर पेशेंट को हमने दिया, ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिपोर्ट करते हैं अगर डिफाकेट फिजिशियन को कि अगर ये डिफाकेट का प्रोसीजर फेल हो गया यानी कि जिसके लिए हम दिए थे एनीमा वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसके लिए हम फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद हम क्लीन करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं जो यूजुअल आर्टिकल्स होता है। और इसके बाद फिर हम जो भी वेस्ट है या फिर डिस्पोजेबल आइटम है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद हम इवाक्वेंट एनीमा जो प्री पैक्ड प्रिपरेशन ये होता है, इसका भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे पहले मार्केट में ही प्री पैक्ड होता है एनीमा, इसे हम खुद नहीं बनाते। तो ये एक ट्रे में हम इसका आर्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे कि क्लीन ग्लव्स ले लेते हैं, पैक्ड ऑफ एनीमा, टॉयलेट टिश्यू, शॉप एंड वाटर, किडनी ट्रिम, मैकिंटॉस, लुब्रिकेंट जेली एंड बेड पैन कमेंट, ये सारा कुछ हम ले लेते हैं। इसका प्रोसीजर भी उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें बस ये है कि जो पेशेंट का है
वो इसमें एनीमा जो है वो रेडीमेड होता है, इसमें हमें बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। बस प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसका जो प्लास्टिक का कैप होता है आगे में, उसे हम रिमूव करके डायरेक्ट रेक्टल टिप में इंसर्ट करते हैं लुब्रिकेशन के साथ, और फिर उसे जेंटली सेपरेट करते हैं बटक को, और एनस में इंसर्ट करने के बाद फिर उसे पेशेंट को बोलते हैं ब्रीथ आउट करने के लिए माउथ के थ्रू, और फिर उसे स्क्वीज़ कर देते हैं। जो पाउच रहता है एनीमा पाउच, उसे हम स्क्वीज़ करते हैं और फिर जो सॉल्यूशन होता है वो रेक्टम में पहुंच जाता है। सो उसके बाद फिर जो टॉयलेट टिश्यू रहता है उसे वहाँ एनस के पास प्लेस करके, और जो ट्यूब रहता है उसे विड्रॉ कर लेते हैं, और जो फिर डिस्पोजेबल आइटम रहता है उसे प्रॉपर उसे फिर प्रॉपर डिस्कार्ड करते हैं, और पेशेंट को असिस्ट करते हैं टॉयलेट करने के लिए, और उसे हेल्प करते हैं उसके पोजीशन में, बेड पैन के ऊपर कैसे पोजीशनिंग करना है उस टाइप से बेड पैन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो फीकल मैटर या जो सॉल्यूशन बाहर निकलता है उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर ग्लव्स को रिमूव करके डिस्कार्ड करके अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं। फिर जो पेशेंट का कंडीशन है एब्डोमेन का या क्रैम्पिंग या रिजिडिटी, इन सभी को प्रॉब्लम को असेस कर लेते हैं, और जो एनीमा हमने दिया उसे रिकॉर्ड करते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसे नोटिस करते हैं। सो ये हो गया हमारा एनीमा। इसके बाद जो एक इन सभी जो टाइप्स